हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं एमसीक्यू ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। ये पार्ट 2 है। इसमें हम और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए इसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट इन दिल्ली। कि दिल्ली में जहाँ पर लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो वहाँ पर किसने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को? तो इसका राइट आंसर आएगा जनरल जॉन निकोलस। ठीक है ना? सॉरी, हाँ, जनरल जॉन निकोलसन। इसका ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। जनरल जॉन निकोलसन जो है, इसने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को दिल्ली में क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। लेकिन इसमें यह खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। आपको वो सब याद नहीं रखना, आपने सिर्फ यही याद रखना कि दिल्ली में किसने सप्रेस किया था। तो जनरल जॉन निकोलसन ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फेमस लाइन्स हेयर लाइज द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स वर सेट अबाउट विच लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ये औरत थी जो कि जितने भी विद्रोह कर रहे थे उनमें सिर्फ एक यही मर्द थी। तो ये जो लाइन है ये किसके बारे में कही गई है? देखिए, ये तो रानी लक्ष्मीबाई, आंसर ए। ठीक है ना? लेकिन कही किसी ने थी? तो ह्यूज रॉस ने की थी। क्योंकि कहाँ पर, जहाँ पर झांसी में जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसको सप्रेस भी उसी ने किया था। ठीक है ना? रोज़ ने। तो उसी ने ये चीज़ क्या बोलते हैं, बोली भी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। देखिए ना, ये बड़ा जो जिसे कहते हैं ना, ये बड़ा मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो किन किन नामों से जाना जाता है। द ग्रेट रेबेलियन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द स्पाई इम्यूनिटी, द इंडियन अपराइजिंग। तो देखिए, ये जितने भी नाम है ना, इन सभी नामों से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जाना जाता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इन सब में से भी आपने किसी एक को चुनना है, तो फिर आप बोल सकते हो कि द स्पाई मुटिनी, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। हालांकि इसका आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे एग्जाम में आ जाए कि इन में से भी कोई एक चुनना हो, तो आप आंसर सी लगा सकते हैं उस केस में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन 4 है, विच वॉज द ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन मेड बाय द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या जो है ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन बनाया था, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन ने? तो इसका राइट आंसर आएगा द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। आंसर सी राइट आंसर है। जो ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके रूल को ख़त्म कर दिया गया था और क्राउन के रूल को, ठीक है ना, क्राउन के रूल को जो है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है ना? और उस एक्ट का नाम ये था द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर हुज अडॉप्टेड सन नाना साहिब वॉज अ की लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट ऑफ 1847, 1847 नहीं, हाँ 1857, जो जब पेशवा कौन से लास्ट थे मराठा एम्पायर के जिनके बेटे नाना साहिब को गद्दी में बैठने से मना कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, बाजीराव सेकंड। ठीक है ना? सी राइट आंसर है। इनके बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। और ये कहाँ के थे? कानपुर, ये भी याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। What was the primary reason for the loyalty of the Princely states of Punjab and Bengal towards the British during the revolt?
जैसे कि आपको जानते होंगे कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ना कि इंडिया का। तो ऐसा क्या की रीज़न था, इम्पोर्टेंट क्या था उनके लिए इतना? तो इसका सही आंसर एक्चुअली में आएगा सी। दे हैड अ प्री एग्जिस्टिंग अलायंस विद द ब्रिटिश। उनका पहले से ही एक जो अलायंस था ब्रिटिश के साथ, और वो ये डरते थे कि अगर मुग़ल पावर में आ गए तो फिर से क्या हो जाएगा, उनकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो किसके अंडर चली जाएंगी, वो मुग़ल एम्पायर के अंदर चली जाएंगी। तो ये मेन जो है कारण था जिसकी वजह से वो किसका साथ दे रहे थे, वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ना कि किसका, इंडियंस का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ कानपुर बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कानपुर में ना वो कौन था लीडर, तो भाई कानपुर में लीडर था नाना साहिब। बट आंसर तो ए हो गया, लेकिन आपने एक और पर्सनैलिटी कानपुर के रिलेटेड याद रखना है, तात्या टोपे। ये क्या थे, ये जर्नल थे, बस ये याद रखना नाना साहिब के। ओके, What was the most significant military change made by the British after the revolt? तो क्या एक मेजर चेंज जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अडॉप्ट किया अपनी मिलिट्री पॉलिसी में? ऑल इंडियन सोल्जर्स वर डिसबैंड। सभी इंडियन सोल्जर्स को डिसबैंड कर दिया गया? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन टू ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज? बिल्कुल नहीं, वो तो कम कर दिए गए थे, मतलब कि इंडियन टू ब्रिटिशर्स जो है उनको घटा दिया गया था। द ब्रिटिश आर्मी वॉज फुल्ली मर्ज्ड विद द आर्मीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये भी नहीं है, आर्मी स्टेट्स के साथ भी, भाई ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी नहीं मिला दिया गया था। तो क्या है, द ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम रीजन्स दैट हैड रिमेन्ड लॉयल डूरिंग द रिवॉल्ट सच एज पंजाब और नेपाल। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो रीजन जो किसके सपोर्ट में थे, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट थे, उन रीजन्स में से उन्होंने क्या करना कर दिया, भर्ती स्टार्ट करना कर दिया ज़्यादा लोग। ठीक है ना, बाकियों को कर दिया। देखिए पहले ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले जो रेशो थी ना वो थी 6:1। 6 इंडियन थे तो 1 ब्रिटिशर था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। The city of Lucknow was a major center of the revolt, led by Begum Hazrat Mahal in the protest against which British policy? तो लखनऊ सिटी एक मेजर सेंटर था और वहाँ पर लेड कौन कर रहा था रिवॉल्ट को, बेगम हजरत महल। वो कौन सी पॉलिसी के अगेंस्ट ब्रिटिश के लड़ रहे थे? तो इसका राइट आंसर आएगा एनेक्सेशन ऑन द ब्रिटिश ऑफ मिस गवर्नेंस। जो आंसर भी ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो लखनऊ को क्या कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे, अपने अंडर ला रहे थे। कि क्या इल्ज़ाम देके कि भाई मिस गवर्नेंस हो रही है, तो इसकी वजह से हम इसको टेकन ओवर कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो अगर नहीं पता तो। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन बरेली एंड वॉज नोन एज द जनरल ऑफ द सिपॉइज? तो बरेली में कौन थे लीडर और उनको क्या कहा जाता है, जनरल ऑफ द सिपॉइज? तो ये जो लाइन है ना, जनरल ऑफ द सिपॉइज, आपको ये भी याद रखना है, इसमें से आ सकता है, नाम दिया जा सकता है लीडर्स का और बोला जा सकता है कि इनमें से किसको कहा जाता था, क्या, जनरल ऑफ द सिपॉइज। तो इसका राइट आंसर है ए, खान बहादुर खान। ठीक है ना, तो ये क्या थे, बरेली के लीडर थे और इनको कहा जाता है जनरल ऑफ द सिपॉइज। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये कहाँ के थे, लखनऊ के थे, और इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट, ये आंसर है, ये मान कर लो कि इनको लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, लखनऊ कहा जाता है। क्या, लाइन ऑफ लखनऊ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये समझ आए होंगे। तो इसका थर्ड पार्ट आएगा। देखिए मैं 10-10 करके MCQ इसलिए ला रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो आगे भी आएंगे और 10 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएं और जिसमें अगर वो आपके एग्जाम में आए तो वो कभी गलत ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।